नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज कौन सा है 2.2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, शून्यकों की बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना होता है। किसको? बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे और इनके शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध की सत्ता की जांच करनी है उसका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में जानेंगे कि हमारा फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है। एक सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग फल। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है हम उसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? शून्यक हो गया। और या शून्यक अगर जो गुणांकों का बात किया जाए तो यहाँ पे होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर जो कह दिया जाएगा कि शून्यकों का योगफल बताइए क्या होता है, तो हम कोई भी बहुपद रहेगा उसके गुणनखंड में जितने भी हमें मिलेंगे मान वो हमारे शून्यक कहलाएंगे और हम उनको जोड़ देते हैं तो शून्यकों का बहुपद प्राप्त हो जाता है, शून्यकों का योगफल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब गुणांक की बात होगी तो जो हमारा बहुपद दिया रहेगा उसमें माइनस एक्स का गुणांक और बटे कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारे शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्ता की जांच हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी में होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और इसका जो गुणांक होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। इसी पे हम क्या करेंगे, सभी बहुपद के शून्यकों को रखकर चेक करेंगे कि उनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या है। ठीक है, अगर दोनों का हमारा जो यानी लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, ठीक है, अगर दोनों क्या होते हैं बराबर आते हैं तो हमारे शून्यक और गुणांकों की समता की सत्ता की जांच हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर ये दोनों सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। ठीक, इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो हम गुणनखंड करना पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कैसे किया जाता है। तो आइए देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इसे हम दो भागों में तोड़ दिए, -4 प्लस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 और गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तब दोनों में x मिल रहा है, लिखेंगे x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन हो रहा है तो लिखेंगे x माइनस 4। अब एक कोष्टक में x माइनस 4, इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 2। और जब हम
शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद को क्या कर देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लिखेंगे यहाँ पे यदि x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर 4, यानी हमको क्या मिल गया, पहला शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा शून्य हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को क्या करेंगे, सूत्र पर रखेंगे। ठीक है, इसी पे जैसा की जांच करेंगे। हमको क्या मिला, x बराबर 4 और x बराबर -2, दो शून्य प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रखेंगे, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल पे रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमको क्या मिला, x बराबर 4, x बराबर कितना मिला है, 4 मिला है, और दूसरा बहुपद शून्य क्या मिला है, x बराबर -2 मिला है। ठीक है, दो शून्य हमको प्राप्त हुए। अब इसी हम फार्मूले पर रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो शून्य होता है अल्फा और बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, तो हम यहीं पे रखेंगे x बराबर 4, यानी एक बार अल्फा बराबर कितना रखेंगे 4 प्लस बीटा बराबर क्या रखेंगे -2, क्या रखेंगे -2 रखेंगे। अब देखेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, यानी अल्फा और बीटा का जो योगफल है, यानी जो शून्यकों का योगफल आ गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम गुणांकों के द्वारा हम चेक करते हैं क्या इसका भी आंसर 2 आता है। अगर दोनों का आंसर आ जा रहा है सेम सेम, तो क्या है, हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा वो सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे -x का गुणांक, तो ये जो गुणांकों को ज्ञात करना है हम इस बहुपद के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रश्न है, तो देखेंगे इसमें कह रहा है -x का गुणांक, तो पहले लिखेंगे माइनस, फिर देखेंगे कह रहा है x का गुणांक, तो x कहाँ है, यहाँ पर है, और x में कितने से गुणा किया गया, -2 से गुणा किया गया, यहाँ लिखेंगे -2 लिख देंगे। ठीक है, बटा है, बटा का चिन्ह लगाइए, फिर कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर कितना है, का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और देखो माइनस माइनस क्या जाता है, प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए 2 यहाँ पर भी आया और 2 यहाँ पर भी आ गया, यानी हमारा जो शून्यकों का योगफल है वो और गुणांकों में जो संबंध है सत्यता की जांच हो रही है। ठीक है, अब हम गुणनफल के बारे में देखते हैं कि गुणनफल में क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बताया था, सूत्र अल्फा इंटू बीटा होता है, और अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 है, गुणे बीटा का मान -2 है, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। अब देखते हैं गुणांकों में संबंध क्या है। अचर पद, अचर पद जो हमारा ये क्वांटिटी होती है, संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक है, और अचर पद को सी से भी कहीं भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अचर पद कितना है, अचर पद -8 है, तो लिखेंगे -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग करेंगे कितना आएगा -8 आ जाएगा। देखिए गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल में और शून्यकों के योगफल में सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पहले शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसके इतना बराबर क्या कर देंगे 0 के बराबर करेंगे बहुपद को, 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 4s2 -2s 2s + 1 = 0। ये हमारा क्या होगा,
इसको हम 2 बराबर भागों में तोड़ दिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना 4 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 4। देखो 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यही ऐसा रहेगा यहाँ पर। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ माइनस क्या करेंगे 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे कि 2s माइनस 1 2s माइनस 1 एक कोष्टक में जैसे कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों क्या है, दोनों को करो, शून्य ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो जब एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार s बराबर 1/2 दूसरे का भी प्राप्त होगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल में क्या करेंगे सततता की जांच करेंगे। ठीक है, तो दोनों शून्य हमको प्राप्त हो चुके हैं, दोनों शून्य हमको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से और फिर क्या होता है माइनस b/a यानी x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक हमारा वो होता है समीकरण होता है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस पे होता है तो x का गुणांक क्या होता है प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस b कर देंगे और ax स्क्वायर का गुणांक a हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी मान कितना है 1/2। ठीक है, दोनों का हर बराबर है, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को आपस में जोड़ेंगे, 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ध्यान से गुणांकों में संबंध माइनस बी का अर्थ होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो पहले माइनस लिखेंगे। एक्स का गुणांक कितना है -4 है, यहाँ पे -4 लिख लेंगे, बटा ए का कितना है 4 है, बटे 4 कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बटा 4, कटेगा तो कितना आएगा 1। दोनों का आंसर क्या आया सेम सेम आ गया। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल कैसे होता है देखेंगे, गुणनफल क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है और क्या होता है c/a होता है, यानी अचर पद को हम c से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अचर पद हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, तो हम ऐसे c/a लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2 बराबर, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 कम 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इधर c/a, c का मान कितना है इसमें 1 है तो लिखेंगे a और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, यानी देखिए 1/4 और 1/4, यानी कहने का मतलब है कोई भी बहुपद आपको मिल जा रहा है तो सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड के द्वारा शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे योगफल और गुणनफल, शून्यकों के योगफल और गुणनफल पर क्या करेंगे वैल्यू को रखेंगे, जिससे हमारा अगर जो आंसर सेम सेम आता है तो हमारा शून्यकों और गुणांकों के मध्य में जो सततता की जांच करनी होती है वह पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब देखिए सेम इसको भी ऐसे इसी प्रकार लगाएंगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार लगेगा। ठीक, और इसमें देखिए थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं कहते हैं इसमें 3 क्वांटिटी नहीं है, तीन पद नहीं है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे लगेगा, पहले क्या करेंगे 6²
फिर -7x और -3 लेंगे, उसके बाद बराबर 0 करके इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब ये हमारा बहुपद दिया गया है, कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करके इसको सततता की जांच करिए, शून्य को और गुणांकों में सततता की जांच करिए। तो हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, दोनों में कॉमन क्या है, 4u दोनों में मिल रहा है, तो 4u क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा केवल u और प्लस यहाँ से 4u निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा गुणनखंड हो गया, केवल कॉमन करना था। अब इसमें देखेंगे एक बार u का मान निकालेंगे, दोनों u का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा, u बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक शून्य प्राप्त हुआ। अब देखेंगे u+2 पुनः u+2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2, जिससे हमारा दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम अल्फा प्लस बीटा पर लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, उस पर रखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य का योगफल। ठीक है, डायरेक्ट रख रहे हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान एक बार 0 रखेंगे, बीटा का मान कितना रखेंगे, -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -b/a, -b मतलब x का गुणा, तो x का गुणा मतलब इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 8 है, तो 8 हो गया, बटा a का गुणांक कितना है, 4, तो लिखेंगे 4। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो जो शून्यकों का योगफल है और उनका गुणांकों का जो संबंध है, देखो सेम आ रहा है। तो शून्यकों का योगफल और गुणांकों में संबंध जो है वो तो इक्वल हो जा रहा है, लेकिन गुणनफल में चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा एक बार 0 लेंगे, गुणे क्या लेंगे, बीटा का मान -2 ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, c/a है, c का मान कितना है, इसमें देखिए अचर पद नहीं दिया गया है, तो जो वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 बटा a मतलब होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए u² का मान कितना है, 4 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इससे हमें यह पता होता है कि इनकी सततता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों सवाल भी लगे।